नमस्कार दोस्तों, एक जेई का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है और लॉगरिथम के क्वेश्चन में अधिकतर तो केस तो बनना तय है। जब तक यदि केस ना बने तो हम लोग उसको सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर मोड का भी खेला है, ठीक है, और लॉ की प्रॉपर्टीज भी इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, एक सोल्व करने से पहले छोटी सी आपको रिकॉल करवा दूँ। मान के चलिए कोई एफ एक्स है, ठीक है, मोड के अंदर है। अब एफ एक्स को यदि पता है कि मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हूँ, ठीक है, तो ये वैसे ही आ जाएंगे बाहर, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाएंगे, एफ एक्स वैसे ही बाहर आ जाएंगे। यदि एफ एक्स को यदि किसी दिन पता है कि मैं तो नेगेटिव हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस के साथ बाहर आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, मोड में बैठा हुआ क्वांटिटी कैसी है। यदि पॉजिटिव है तो वैसे ही आ जाएंगे, यदि निगेटिव है तो माइनस के साथ आएंगे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखो तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखो लॉग 100 के पावर कितने है, x प्लस वाई है, ठीक है, अब हाफ। अब इनको यदि हम सॉल्व करें लॉग प्रॉपर्टी से तो देखो लॉग डंटा पड़ा तो किसके चरणों में, हाफ के चरणों में, ठीक है। तो मोड x प्लस वाई कितना हो जाएंगे यहाँ से, हाफ बेस टू 100, तो x प्लस वाई यहाँ से हो जाएंगे क्या, प्लस माइनस 10, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि लॉग ए माइनस लॉग बी जैसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इन प्रॉपर्टी से इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो लॉग वाई बाय मोड एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इनको कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखो अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो तो ये 2 जो है ऊपर वाले, ये तो आगे कूद के क्या बन जाएंगे, हाफ, ठीक है, और एक 2 और बचेंगे तो इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और लॉग 2 बेस टू 10 यहाँ से 1 बन जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेस में, दोनों के बेस में क्या है, 10 है, ठीक है, इसके बेस पे भी 10 है, इसके बेस पे भी 10 है, तो ये तो कट गया, तो यहाँ से आ जाएंगे वाई बाय मोड एक्स इक्वल्स टू 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सोल्व करनी है y इक्वल्स टू 2 मोड x, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू 2 मोड x हम बताए थे कि नहीं। अब यहाँ पर देखो लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ से यूज होने वाली है, ये प्रॉपर्टीज आपको यूज होने वाली है। तो अब मान के चलिए, अब इनको यदि हम सोल्व करें तो केस बनाते हैं। यदि y इक्वल्स टू 2 मोड x है, यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं, मान के चलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएंगे, x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएंगे। और लॉग की प्रॉपर्टीज में क्या है कि 0 डिफाइंड ही नहीं होते हैं, कभी वो नसीब में उसका 0 होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये इक्वल का साइन हटा देंगे, ग्रेटर देन 0 देंगे, ठीक है, और x लेस देन 0 हो जाएगा। दो केस बनेंगे, कौन कौन, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब इनको यदि हम सॉल्व करें, देखो तो x ग्रेटर देन 0, तो पहला समीकरण यदि हम यहाँ से लूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में 10 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब एक इक्वेशंस क्या बनेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये निगेटिव के केस में, और एक निगेटिव के केस में क्या बनेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस में 10, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो x की जगह x ये क्या ले रहा हूँ, x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और x लेस देन 0, ये दोनों प्रॉपर्टी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 10, तो 3x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 10/3 आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो अब x प्लस वाई, अब x प्लस 2x लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस में 10, बिल्कुल। तो यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस में 10, तो x इक्वल टू माइनस में 10/3, क्या ये आंसर सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये निगेटिव में आ गया ना, निगेटिव, लेकिन हम लोग तो पहले मना कर चुका हूँ कि भाई निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, x ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब कोई यहाँ पर बता सकता है y की वैल्यू क्या होगा। अब x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 20/3 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 2x इक्वल्स टू 10, तो माइनस में x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल टू माइनस में 10, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव है। अच्छा y की वैल्यू भी बता दो,
ठीक है। और x की वैल्यू इसमें रखेंगे -10 में, तो क्या होगा देखो, ये 20 आ जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। तो x -10 और y 20 आ जाएंगे। अब देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, -10 है। अब इसको क्या सोल्व करेंगे, x -2x यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, नेगेटिव के केस में इक्वल्स टू -10, तो यहाँ से माइनस में x हो जाएंगे और माइनस में 10 आ जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएंगे। क्या ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में आ गया, हम ऊपर में क्या केस मान के चले थे, नेगेटिव, तो ये नहीं होगा। तो कौन कौन से आंसर आने वाले हैं, x इक्वल टू 10/3, ठीक है, y इक्वल्स टू 20/3 और y इक्वल्स टू 20 और x इक्वल टू -10, ठीक है। तो ये आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 10/3, 20/3 और क्या हो जाएंगे यहाँ से -10 और 20, ठीक है। अच्छा ये देखो टोटल आंसर आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ आप लोग को देखनी थी कि ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेप सोल्व किए आप एक बार देख लो।